नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त आपका साथी चंद्रजीत शर्मा। इस समय हम खड़े हैं शास्त्री पार्क इलाके में, जो कि यमुना खादर के साथ में अगर आप यहाँ से बात करें तो यहाँ पे शास्त्री पार्क जो मेट्रो स्टेशन का सर्विस सेंटर है वो बगल में है। यहाँ से श्यामगिर मंदिर बिल्कुल बगल में है और जस्ट इसके बाद यहाँ पे यमुना नदी, यानी यहाँ पे जो बगल में यमुना नदी का वो पार्ट है जहाँ के साथ में लगा हुआ बस अड्डा है। और उसी के साथ में बस अड्डा, आपको जब जाते हैं बस अड्डे पे आईएसबीटी, तो उससे पहले ही यह यमुना के साथ साथ रोड कटता है और यहाँ पे यह आश्रम है शिवदास गौशाला। यहाँ पे अभी अभी एक बड़ी खबर आती है जहां पे बताया जा रहा है कि करीब 19 गाय को जहर देकर मार दिया गया है और साथ ही साथ कई और जो गाय हैं उनकी हालत बहुत ज्यादा सीरियस है। अब आप सोचिए कि ऐसे कैसे हो गया, और ये थाना शास्त्री पार्क पड़ता है। यहाँ पे अब प्रशासन और लोगों के ऊपर भी उंगली उठती है कि आखिर प्रशासन ऐसे अलर्ट क्यों नहीं होता, क्यों सब कुछ होने के बाद जागता है। और साथ ही साथ उन लोगों की मानसिकता पे भी सवाल उठता है कि आखिर कोई ऐसा कैसे कर सकता है कि बिल्कुल बेजबान या ऐसे लोगों के ऊपर अत्याचार कैसे करता है। कोई भी जानवर, चाहे कोई भी हो, चाहे गौ माता हो, चाहे वो कोई भी हो, उनके ऊपर ऐसा अत्याचार कैसे होता है। 19 गाय को जहर देना, उनके मुंह से झाग निकल रहा था, कई की हालत बहुत खराब है, कई के ब्लड निकल रहे थे। अब आप सोचिए, सोची समझी रणनीति के तहत यहाँ पे 19 गाय को जहर दिया गया और कई गाय की भी हालत खराब है। ये संख्या बढ़ सकती है, मगर ऐसे में ऐसी मानसिकताओं वालों के साथ क्या करना चाहिए। यह किसी असामाजिक तत्व की ही शरारत है कि वो मौका देख के यहाँ घुसता है और एक पूरे जो शेड बनाई गई थी उसके अंदर 19 से 20 गायों को जहर दिया जाता है। कई जो गाय हैं वो घायल हैं, अभी उनकी हालत खराब है, वो बीमार हैं और करीब 19 गायों की मृत्यु हो चुकी है, जिनको पोस्टमार्टम के लिए गाजीपुर भेज दिया गया है। और शास्त्री पार्क थाना इस समय इस पे कार्रवाई की बात कर रहा है, मगर ऐसा कैसे होता है जरा आप भी देखिए कि इस समय हम हैं शिवदास बाबा गौशाला में, जो कि यमुना खादर, ठीक इसके पीछे यमुना खादर है, यमुना नदी है और यह गौशाला है जहां पे करीब 100 से ऊपर गायों की यहाँ सेवा होती है हमेशा और 350 ये आंकड़ा बताया जा रहा है। ये देखिए इस समय यहाँ पे जो ये सिचुएशन हुई है, जो यहाँ पे घटना हुई है, इससे यह पूरी गौशाला के जो सेवादार हैं, जो गौ सेवक हैं, वो सभी लोग आहत हैं। 18 से 19 गायों की जो यहाँ पे मृत्यु का एक कारण बताया जा रहा है कि उनको जहर दिया गया है और कुछ और गाय ऐसी हैं जो अभी उनकी हालत खराब है। हो सकता है ये आंकड़ा और बढ़ जाए, मगर ऐसे में इन्होंने कोशिश ये की है कि इन गायों को जल्द से जल्द ट्रीटमेंट मिले और वो ठीक हो। इसकी कोशिश लगातार ये लोग कर रहे हैं, मगर यह लोग सभी दुखी हैं क्योंकि गौ सेवा करना हर किसी के बस की बात नहीं है। और गौ सेवा यहाँ जो करने आता है उससे पूछिए, यहाँ पे लगातार 18-19 गाय के साथ अगर ऐसा होता है तो यह सोची समझी रणनीति के तहत किया गया है। और जैसा बताया जा रहा है कि यहाँ जो एक बोरी है जिसमें चारे के साथ जो चोकर होता है उसमें मिला के कुछ दिया गया है और गाय के मुंह से झाग आ रहा था और साथ ही साथ उनके जो जहां से वो गोबर करते हैं वहां से उनके ब्लड आ रहा था। यानी कहीं ना कहीं यह सीधा इशारा करता है कि इनको जहर दिया गया है, इनको मारने की पूरी साजिश पहले से थी, प्लानिंग पहले से थी। और अब ये लोग मांग करते हैं प्रशासन से कि लगातार इस पे अब एक्शन हो और ऐसे लोग जो इस तरह की हरकत करते हैं उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो, क्योंकि अगर ऐसा ही हुआ तो कैसे सेवा होगी और इन गायों को कैसे बचाया जाएगा। ये देखिए, ये गौशाला है, इसमें किस तरीके से सेवा होती है। यहाँ पे जो बाबा है उन्होंने बताया कि हम लगातार सेवा कर रहे हैं, 350 से ज्यादा गाय यहाँ पे हैं। और ये देखिए, ये पूरी गौशाला हम आपको दिखाते हैं, ये देखिए। और ये देखिए पूरा इनका जो हम आपको दिखाते हैं, ये देखिए, ये इनकी व्यवस्था है पूरी। देखिए चारा है, ग्रीन चारा है और ऐसी कई चीजें हैं, मगर यहाँ पे किस तरीके से ये सब हो रहा है, ये अपने आप में बहुत खतरे की घंटी है। आगे और कुछ भी हो सकता है इनके साथ। देखिए, हम आपको उस जगह लाए हैं, ये वही जगह है जहां पे वो गाय चारा खा रही थी, यही उनकी सेवा हो रही थी और यहीं पे ये देखिए, इसके साथ साथ और हम आपको जगह दिखाएंगे, मगर सिर्फ इसी में ऐसा होता है। और ये देखिए पीछे ये पुस्ता दिख रहा है आपको, ये यमुना खादर का वो एरिया है, ये पुस्ता रोड है जो अंदर आता है, इसके ठीक उधर यमुना जी हैं। और इसमें होता है जहां पे 19 से 20 गायों की हालत खराब होती है, वो मर जाती हैं, जहर मिल जाया कि उनको जो चारा दिया जाता है उसमें। और इसमें क्वेश्चन उठता है, वो बिल्कुल वाजिब है कि सिर्फ इसमें हुआ है, इसके अंदर जो गाय थी उनके साथ हुआ है। ये देखिए, हम दिखाते हैं सामने,
इसमें जो गाय थी उनके साथ कुछ नहीं होता। इसके आसपास और जो ऐसे जो यहाँ पे शटल बताए गए हैं, ये देखिए, इनके अंदर कुछ नहीं होता है, मगर ये देखिए अभी भी गाय इसमें है। ये जो गाय है इसमें है, ये सेफ है। और इसमें आपको कोई भी गाय नहीं दिखाई दे रही होगी। कारण यही है कि इसमें जो चारा था उसमें कहीं ना कुछ मिला के दिया गया था जहर का रूप में, ये देखिए। और कारण था कि वहां से लोग कोई भी आ सकता है, और किसी बाहर के व्यक्ति ने जिसे सोची समझी रणनीति के तहत इसमें काम किया है, उनका मकसद था इन गायों को मारना। इसी कारण से इन गायों की हत्या हुई है यहाँ पे। और अब प्रशासन के ऊपर सवाल उठता है कि प्रशासन कितनी जल्दी इनको गिरफ्तार करता है, इनको ढूंढता है। क्योंकि जो यहाँ गौ सेवा कर रहे हैं, जो यहाँ के महाराज हैं, जो यहाँ के पूजा करने वाले हैं, यहाँ पे जो सेवा करने वाले हैं, वो सभी लोग यहाँ पे इस चीज की डिमांड कर रहे हैं कि किसी भी कीमत पे सख्त एक्शन हो और उनको बख्शा ना जाए। और हम आपको दिखाएंगे, ये देखिए, ये भी है वो जगह, और साथ ही साथ इसके आसपास जो जगह है, कहीं पे भी कोई दिक्कत नहीं है, कहीं भी कोई बात नहीं हुई है। सिर्फ इसी सेक्शन में हुआ है जहां पे ये गाय बंधी थी। और यहाँ पे जो 20 गाय थी उनमें से 19 की तो यहाँ पे जहर से मृत्यु हो चुकी है, और कई गाय ऐसी हैं जो अभी उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। यानी यह रणनीति है, सोचा गया है, पूरे प्लान से किया गया है, और शायद इसी कारण से इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया गया है। और उनकी सोच देखिए, एक बेजवान जीव गौ माता आपका क्या बिगाड़ रही थी, जो उनके साथ ऐसा करने वाले लोगों की सोच ऐसी हो सकती है, वो ऐसा कैसे कर सकते हैं, ये सवाल उठता है। मगर अगर वो इतने ही इंसानियत उनके अंदर होती तो शायद वो ऐसा नहीं करते। यह सोची समझी रणनीति है और इसको प्लानिंग के तहत किया गया है। देखिए, ये एक गाय उनमें से ही है जिसकी हालत आप देखिए किस तरीके से ये बेसुध पड़ी है। और गौ माता की ये हालत करने वाले को कड़ी से कड़ी सजा जरूर मिलनी चाहिए। आप देखिए किस तरीके से इनकी इस समय हालत है, और करने वाले की नीयत देखिए कि वो किस तरीके से अंजाम देके गए इन चीजों को। आखिर इन बेजवान ने आपका क्या बिगाड़ा था। ऐसी ही कंडीशन में कई गाय, उनका ट्रीटमेंट चल रहा है, और करीब 19 गाय जो यहाँ पे जिनकी मृत्यु हो चुकी है, उनको जहर दिया गया है। और उसी चारे को इन्होंने भी खाया था, इस गौ माता ने भी खाया था। और देखिए इनकी हालत आप देख के समझ सकते हैं कि क्या हालत होगी उस समय। और इनका फिलहाल ट्रीटमेंट चला, मगर इनके साथ भी दिक्कत है। हो सकता है कि इनकी हालत भी और बिगड़े, मगर लगातार कोशिश की जा रही है इनको बचाने की। और ये देखिए, ये सामने जो आपको दिख रहे हैं ये पुलिसकर्मी, यहाँ फोर्स लगा दी गई है तुरंत, ताकि कहीं कोई दिक्कत ना हो। और ये देखिए, यह वही रोड है पुस्ते का, जहां पे कोई भी उधर से आएगा तो आराम से यहां से उतर सकता है, क्योंकि इतना सोच के किसी ने प्लान नहीं किया था। और ये देखिए, ये वही जगह है। देखिए, जैसे प्रतिदिन गाय को चारा खिला के तो दिन में वे सब विश्राम करते हैं। तो दोपहर में करीब 2 से ढाई बजे करीब देखा गया कि 18 से 19 गायें मृत पड़ी हुई हैं, और किसी के मुंह से झाग निकल रहा है तो ब्लड निकल रहा है। किसी असामाजिक तत्व ने यहाँ आकर या पीछे से ही कुछ जहरीला विषैला पदार्थ उनके चारे में डाल दिया है, जिससे ये घटना हुई है। मौके पे प्रशासन को सूचना दी गई थी। प्रशासन आके गायों को गाजीपुर ले गया है, जहाँ उनका पोस्टमार्टम हो रहा है, और सारी बात क्लियर हो जाएगी कि क्या मिलाया गया था। प्रशासन ने अपनी तरफ से तो पूरा सपोर्ट करा है, लेकिन हम चाहते हैं इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो, आरोपी को सजा मिले और पता लगे कि इतना घिनौना काम किसने किया है। ये यहाँ पे ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ये तो गौशाला है, यहाँ पे तो लोग सेवा करते हैं। कुछ लोगों की मानसिकता यह है कि बाबा जी इतने सालों से यहाँ सेवा कर रहे हैं, ये गौशाला यहाँ से हट जाए। करीब 40 से 50 सालों से गौशाला यहाँ पर है, और निरंतर बाबा सेवा कर रहे हैं, सभी लोग लगे रहते हैं सेवा में गौ माता की। तो मुझे लगता है कुछ लोगों की मानसिकता ठीक नहीं है, वो चाहते नहीं है कि यहाँ पे गौशाला रहे। ये शास्त्री परक थाने के अंतर्गत बसअड्डे फ्लाईओवर से पहले अंदर को यमुना खादर में गौशाला है। कब से सेवा कर रहे क्या हमारे कम से कम नहीं तो पहले तो हमारे गुरुजी रहते, उनको 40-50 साल से ऊपर ही हो गई, और जो है 30 साल हमारे को भी हो गई इनकी सेवा करते हुए। और जो कोई रास्ते में जैसे छोड़ जाता है वो गाय यहाँ आ जाती है, और जो कोई
किसी इलाके में गाय घूमती होती है तो वो कहते हैं बाबा जी यहाँ जो है इन गायन को कोई काट देगा, भाई इलाका ऐसा है, तो वो लोग यहाँ गायन को छोड़ जाते हैं। उनकी हम अपना जो है जो हमारे से बनता है उनकी सेवा पानी में जो है कोई कमी रखते हैं। आज कितनी गाय? आज जो है 19 गाय जो है, मतलब उनके साथ जो है, और बिल्कुल 2-2:30 बजे तक, मतलब 2 बजे तक, 1 बजे जो है कारण इनकी सेवा पानी करके बच्चे खा पी के जो हम भी अपना थोड़ा बहुत आराम जो है 2 बजे के टाइम पे फिर हम 2-2:30 बजे फिर देखते हैं इनको चारा पानी करना शाम के टाइम। जैसे हमने जाके देखा तो जो है 7-8 गाय हमारी एकदम वैसे पड़ी थी। फिर हमने जो और देखा तो वो जो है फिर डॉक्टर को बुलवाया प्राइवेट कुछ उसने जो है, और जो 19 गाय जो हमारी जो है वो क्या रहा था? तो मुझे झाग निकल रहा था, ब्लड निकल झा रहा था। झाग में कर रहा था। हाँ, झाग में कर रहा हो जैसे पेट पेट फूलता है उस तरीके से जो है तो एक किसी जहर दिया गया। जहर। इससे पहले और कभी ऐसा कुछ हुआ? नहीं नहीं, ऐसा पहले नहीं हुआ। इससे पहले ऐसा कुछ नहीं, मतलब जो है कोई हम। आज जहर दिया। हाँ, आज जो है इसमें अब कोई जो पीछे से मतलब कहा था अपना बाहर कर गया है। ये नहीं कि हमारा अगर सामने होता तो हम उसको ये भी है कि जो अभी सामने अभी आया है, मेरे पास 3 बजे कॉल आया था गौशाला से कि जी यहाँ 5-6 गायें जो हैं मर गई हैं और जो है और कोई दिक्कत चल रही है। तो मैं तुरंत 3:30 पौने 4 बजे यहाँ पर आ गया। आके मैंने देखा तो यहाँ पर जो है गायें जो है मुंह से झाग निकल रहा था और जहाँ से गोबर होता है वहाँ से ब्लड निकल रहा था। तो ये सिम्टम्स डायरेक्ट सीधा है कि इनको किसी असामाजिक तत्व ने इनको कुछ खाने में मिला करके, क्योंकि यहाँ पर एक हमें बोरा मिला है, बोरे के अंदर उसमें जो है चोकर में कुछ मिला के इनको दिया गया है, ऐसा हमें अंदेशा है। तो उसमें वो जहर ही हो सकता है। और जो जिस हिसाब से गायें मरी हैं, 20 गायें कभी भी किसी फूड पॉइजन या किसी और बीमारी से नहीं मर सकती। तो 19-20 गायें जो हैं ये सिर्फ यही हो सकता है कि इसने कुछ ना कुछ मिला के इसको खिलाया गया है। और अभी 4-5 गाय हमारे जो है गायें जो है वो उपचार में है, वो उनकी हालत कुछ ठीक है। देखो अभी पता चलेगा रात में। 2-3 गायें जो बिल्कुल ऐसी हैं जिनका भी कुछ कहा नहीं जा सकता। तो तब से ये 4 बजे से जो है ये गांव की स्थिति अभी, ये 19 गायें जो है यहाँ से 18-19 गायें जो है यहाँ से पोस्टमार्टम के लिए ले जाई जा चुकी हैं। प्रशासन की तरफ से हमारे को पूरा सहयोग मिला है, सपोर्ट मिली है, और उन्होंने आश्वासन दिया है कि इसमें जो उचित कार्रवाई होगी, जो भी कोई इसमें लिप्त पाया जाएगा उसके लिए सख्त सख्त कार्रवाई की जाएगी। यानी 19 गाय को है और संख्या बढ़ सकती है, कुछ बीमार हो। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल 5-6 गायें ऐसी हैं जो बीमार हैं, उसमें 1-2 सीरियस हैं, बाकी कुछ नॉर्मल हैं। मांग क्या करते हैं आप? मांग यही है जी हमारी, आरोपी को पकड़ा जाए, किसने कराया पता लगे और प्रशासन इस पर सख्त सख्त कार्रवाई करे। यानी ये मामला है, किसी असामाजिक तत्व ने ही ये काम जी बिल्कुल, ये सोची समझी साजिश के साथ किया गया है, पूरी रणनीति के साथ किया गया है, रेकी करके क्या किया है, क्योंकि दोपहर के टाइम हुआ है। उनको पता है कि दोपहर के टाइम बाबा जी और यहाँ के जो सेवक है गौ माता की सेवा करने के बाद विश्राम करते हैं, उस दौरान ये हरकत की गई है। ये मांग है जो गौ माता को हमारे यहाँ से लेके गए हैं गाजीपुर पोस्टमार्टम के लिए, हम चाहते हैं पोस्टमार्टम के बाद गौ माता का मृत शरीर हमारे को सौंपा जाए। हम पूरे रीति रिवाज से गौ माता का अंतिम संस्कार करना चाहते हैं। क्या प्रशासन की मांग? जी बिल्कुल, क्योंकि वहाँ पर तो खाल उतार दी जाती है, हड्डियाँ अलग जाती है, खाल हम अपनी गौ माता की वे कर दी नहीं जाते। हम पूरे रीति रिवाज से गौ माता का अंतिम संस्कार करेंगे, गौ माता को हमें सौंपा जाए। हम किसी भी तरीके का माहौल खराब नहीं होने देंगे, बिल्कुल सीधा गौ माता को ला के तरीके से अंतिम संस्कार कर देंगे शांतिपूर्वक।